नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया हेल्थ चैनल पर फिर एक बेहतरीन हेल्थ और वेलनेस वीडियो के साथ। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंदिरा सरीन है और मैं कंसल्टेंट यूरो गायनेकोलॉजिस्ट और पेल्विक रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन जयपुर के मंगलम प्लस मेडिसिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। आज मैं आप सभी से यूरो गायनेकोलॉजी और इससे संबंधित कुछ परेशानियां जो महिलाएं अपने जीवन में महसूस करती हैं, उनके बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। यूरो गायनेकोलॉजी एक सुपर स्पेशलिटी ब्रांच है गायनेकोलॉजी की। इसमें हम डेडिकेटेडली यूरिनरी प्रॉब्लम्स और पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम्स महिलाओं की डिस्कस करते हैं और डिटेल में इसका उपचार करते हैं। यूरो गायनेकोलॉजी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, जैसे कि महिलाओं संबंधित सभी तरह की यूरिनरी प्रॉब्लम्स, यानी कि पेशाब की धार का पतला होना, पेशाब बार बार आना, पेशाब में रिकरेंट यूटीआई यानी कि बार बार इन्फेक्शन हो जाना, पेशाब रुक रुक के आना, या फिर पेशाब रात में कई बार आना, दिन में कई बार आना, या फिर बहुत ही ज़ोर से आना और लीकेज की समस्या होना। इसके अलावा महिलाओं में पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम्स, जैसे कि नीचे के रास्ते से शरीर का बाहर आना या यूटरस का बाहर आना, पेशाब की थैली और लैट्रिन के रास्ते का सरक जाना, ये सारी चीज़ें भी यूरो गायनेकोलॉजी के तहत ही हम डील करते हैं। अब ये तो बात हुई यूरो गायनेकोलॉजी की, लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अक्सर महिलाएं 30 से 35 वर्ष की अवस्था के बाद इन परेशानियों से बहुत ज़्यादा आम तौर पर ग्रसित होती हैं। अब कौन कौन सी परेशानियां उनको जनरली परेशान करती हैं, वो है लीकेज संबंधी या यूरिनरी फ्रीक्वेंसी संबंधी, या फिर पेशाब की धार का पतला होना, या फिर लैट्रिन के रास्ते में कब्जी होना, रास्ते का बाहर सरक जाना, या फिर बच्चेदानी का बाहर सरक जाना। ये सभी तरह की परेशानियों को हम इसमें डील करते हैं। ये बताना ज़रूरी है कि इतनी कॉमन प्रॉब्लम होने के बाद भी आज अवेयरनेस की कमी है, जिसकी वजह से महिलाएं ये समझ नहीं पाती हैं कि पहली बार इसको दिखाने किसको जाना है, और अगर ये सोचती भी हैं कि चलो हम डॉक्टर को दिखाएंगे इस संबंधी परेशानियों से, तो फिर वो झिझक महसूस करती हैं, वो एक तरह की शर्म महसूस करती हैं। तो ये बताना बहुत ज़रूरी है आज मेरा कि आप सभी झिझक महसूस नहीं करें, अपनी लाइफ को, अपनी प्रॉब्लम्स को डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करें, अपने यूरो गायनेकोलॉजिस्ट से सलाह लें इस बारे में, क्योंकि ये सारी परेशानियां जो हैं, इनका उपचार बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स हैं कि बहुत कॉमन है 30-35 इयर्स के बाद महिलाओं में, क्योंकि डिलीवरी हुई होती है, या फिर महिलाएं थोड़ी और उम्र के बाद 40-45 इयर्स के बाद मेनोपॉज हो जाता है, जो कि सभी महिलाओं में अनिवार्य है, जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं। तो हर महिला कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी न किसी स्टेज पे इन प्रॉब्लम से जूझ रही होती है। तो ये बताना आज मेरा आपको ज़रूरी है कि जूझे नहीं, अपनी परेशानियों को बैकसीट पर नहीं रखें, अपनी परेशानियों को लेकर आएं आगे और बात करें। आज मैं आपके सामने रिकरेंट यूटीआई के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहती हूँ। रिकरेंट यूटीआई का मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो कि बार बार होता है। कई बार महिलाएं एक बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए तो उसके बाद एंटीबायोटिक ले लेती हैं और ठीक हो जाती हैं, लेकिन ऐसा कई महिलाओं में अक्सर देखा गया है कि एक बार ठीक होने के बाद भी यूटीआई वापस आता है, यानी कि इन्फेक्शन उनका यूरिन में वापस आता है। तो इसको कहते हैं रिकरेंट यूटीआई। अब इसके क्या सिम्टम्स होते हैं या लक्षण क्या होते हैं? रिकरेंट यूटीआई के लक्षण इस प्रकार हैं: पेशाब में जलन होना, बदबू आना, पेशाब की धार का पतला हो जाना, कई बार बार पेशाब आना, मसाने के हिस्से में यानी कि ब्लैडर एरिया यानी कि पेड़ू के हिस्से में या पेट के निचले हिस्से में दर्द का महसूस होना, ये सभी जो है रिकरेंट यूटीआई के सिम्टम्स हैं। इसके लिए जनरली आमतौर पर वो किया जाता है, यूरिन का टेस्ट किया जाता है, यूरिन टेस्ट किया जाता है, जिसमें कि पता लगता है कि आपको इन्फेक्शन है। एंटीबायोटिक्स कई बार आप डॉक्टर्स से भी लेते हैं, कई बार अपने आप प्रिस्क्राइब करके खुद को भी ले लेते हैं, जो कि गलत है। अपने आप से एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। ये जानना ज़रूरी है कि रिकरेंट यूटीआई का कॉज क्या है। बार बार अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है तो वो वजह क्या है। जैसे कि किसी पेशेंट में डायबिटीज़ हो तो वो बार बार इनको यूटीआई हो सकता है। इसके अलावा
किसी किसी पेशेंट में मसाने के अंदर यूरिन को निकालने की क्षमता खत्म हो जाने की वजह से यूरिन रुकने लगता है, यानी कि ब्लैडर में स्टेसिस होने लगती है या रिटेंशन होता है यूरिन का, उसकी वजह से भी बार बार आपको यूटीआई होता है। तो उसके लिए हमको देखना ज़रूरी है कि ब्लैडर के अंदर यूरिन क्यों रुक रहा है। ब्लैडर के अंदर यूरिन इस वजह से रुक सकता है कि या तो ब्लैडर की मांसपेशियां काम नहीं कर रही हैं, या फिर ब्लैडर के नीचे आपके जो ट्यूब है जिससे पेशाब बाहर आता है उसके अंदर रुकावट है। ये दोनों ही स्थिति में डायग्नोसिस बनाना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि दोनों का ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। इसके अलावा स्टोन्स हो सकते हैं जिनकी वजह से बार बार इन्फेक्शन होता है, और कई बार स्टोन्स की वजह से पेशाब में ब्लड भी आ सकता है, या यूटीआई, सिस्टाइटिस, इन सब की वजह से भी पेशाब में ब्लड आ सकता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसका कि ट्रीटमेंट करना या डिटेक्शन होना, ये पता चलना कि वजह क्या है जिसकी वजह से एक तो यूटीआई हो रहा है और ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। अब इनका जो ट्रीटमेंट है, ये ओवर द काउंटर मेडिकेशंस कई लोग ले लेते हैं, जो कि सही नहीं है। एंटीबायोटिक्स इसका ट्रीटमेंट है, लेकिन साथ में कॉज ढूंढना, जैसे कि मैंने कहा, वजह ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि रिकरेंट यूटीआई क्यों हो रहा है। तो इसके लिए आपको एक सुप्रशिक्षित डॉक्टर, यानी कि एक ट्रेन डॉक्टर जो कि यूरिनरी प्रॉब्लम्स को डील करने में ट्रेन होता है, आमतौर पर यूरोगायनेकोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट जो हैं इन सब प्रॉब्लम्स को डील करते हैं डिटेल में, तो आपको उनके पास दिखाना बहुत ज़रूरी है। और मेरा एक मैसेज ये है कि इन सब प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हुए आपको अपने घर में बैठ के ये नहीं सोचना है कि ठीक है हमने दवा खरीद ली और हम ठीक हो जाएंगे। कॉज खोजना बहुत ज़रूरी है, इसलिए क्योंकि ये जो आपका इन्फेक्शन है ये असेंडिंग हो सकता है और ऊपर जाके आपकी किडनीज़ को अफेक्ट कर सकता है, और किडनीज़ में एक बार इन्फेक्शन हो जाए तो फिर ट्रीटमेंट भी मुश्किल है और लंबा समय तक ट्रीटमेंट चलता है, और वो फिर सही नहीं है, क्योंकि रिकरेंट अगर पाइलोनेफ्राइटिस होने लगता है या रिकरेंट यूटीआई एक रिस्क फैक्टर है पाइलोनेफ्राइटिस के लिए, तो वो फिर आपकी किडनी को ख़राब कर सकता है। किडनी ख़राब अगर हो जाएगी तो आपको पता है कि किडनी हमारे पास दो ही हैं भगवान ने दी हुई, तो वो हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, या विदाउट किडनी हम काम नहीं कर सकते। तो आप समझिए कि यूरिनरी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना कितना इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि ये समस्याएं बहुत बॉदरसम हैं, बहुत ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करती हैं। किसी भी महिला को यदि बार बार यूटीआई हो रहा है तो ये एक तरह से दिमाग में आपके यूटीआई होने लगता है, दिमाग में आपके ये चीज़ें बियर होने लगती हैं कि अभी मैं बाहर भी नहीं जा सकती, मेरे को घर के अंदर रहना है क्योंकि बार बार पेशाब लगेगा, शर्म महसूस करती हैं। तो ये एक बॉदरसम प्रॉब्लम है जिसका कि ट्रीटमेंट है, पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। तो इसको सिर्फ इग्नोर करने से काम नहीं बनेगा। आप सही सलाह लें, सही डॉक्टर के पास जाएं और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करें जल्दी से जल्दी, क्योंकि एज आई सेड बिफोर इट इज़ 100% क्योरेबल। सो लेट अस नॉट suffer in silence. Let us come out and look for the cure. Thank you so much.